हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना शुक्रवार के दिन में परमेश्वर की महिमा मिले और परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से खलीशा और सब व्यूवर्स प्रभु निर्णय किया हर एक परिवार तृप्त पाने के लिए, प्रभु में रहने के लिए, प्रभु की दया और सच्चाई, प्रभु की हालेलुया प्रभु में बढ़ने के लिए, सब बातों में बढ़ने के लिए, अच्छे तंदुरुस्त पाकर सदा के लिए मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में आंख बंद कर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सर्व सृष्टि को सृजन किया पापा, सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम परमेश्वर, स्वर्गीय पापा नासरी यीशु मसीह नाम में स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया पापा, यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। मसीह के लिए हम जीने के लिए, मसीह के लिए सच्चा गवाही बनकर हम जीने के लिए, कलीशा प्रभु सुनने वाले लोग प्रभु आपकी दया पाकर, आपका सच्चाई पाकर सदा काल हालेलुया प्रभु की आशीषों में, प्रभु में हर बातों में और तंदुरुस्त बनकर जीने में, प्रभु के लिए जीने में, यीशु मसीह नाम में आशीष पाने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का उपवास की आराधना में आपका इच्छा पूरी किससे प्रभु, सिर्फ आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से कलीशा को, हमारे परिवार को प्रभु, व्यूअर्स को यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर, वचनों के द्वारा प्रभु, गानों के द्वारा, सब बातों के द्वारा यीशु मसीह नाम में पापा आपको महिमा मिले। हालेलुया, आपका महिमा मिले पापा। हालेलुया। इस आराधना प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे, अरे शैतान के कार्य, शैतान के प्लान, अगुवाई, शैतान की अगुवाई यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम पापा। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा और शक्ति की द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आपका आत्मा की द्वारा इस सेवा का ये आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया आराधना करेंगे जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को। हालेलुया हालेलुया स्तुतियों को समर्पण करेंगे। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। यस, यीशु मसीह के साथ चलने से ही हमें जय मिलती है और कुछ करने से नहीं, यीशु के साथ चलने से ही, यीशु के पीछे पीछे चलने से ही, यीशु के पीछे पीछे चलने से ही हम जय पा सकते हैं। हमारा जय, हमारा विजय यीशु में ही है। उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने से, यीशु मसीह का पीछे पीछे जैसे भेड़ बकरी हालेलुया यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, जैसे यीशु चरवा के पीछे पीछे भेड़ बकरी चलती है, उसी रीति से यीशु मसीह का पीछे पीछे चलने से ही सब कुछ, सब बातों में हमें जयवंत देकर चलाने वाला परमेश्वर वो है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यीशु पापा धन्यवाद देती हूँ पापा, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए मन दीजिए प्रभु। तेरे रास्ते से दाहिने ओर या बाएं ओर हम लोग फिरे नहीं प्रभु, हम भटके नहीं प्रभु। आपके पीछे, आपको देखते ही आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें मन दीजिए प्रभु। पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं, आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी को पूरा होने दीजिए। वचन के द्वारा प्रभु हम सभी से आप बातें कीजिए। आपके दास को पापा हालेलुया, आपके बेटा को प्रभु आपके आत्मा से इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपके आत्मा से अभिषेक करके, आपके आत्मा से भरकर प्रभु यीशु पापा आप ही आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सारे समय सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, वचन देखते समय हालेलुया, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनेंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर का वचन हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, ग्रहण करेंगे। प्रभु मेरे से बात कर रहा है, वैसा हम प्रभु को वचन सुनकर आगे बढ़ेंगे, वचन को समर्पित करेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह पुस्तक में से 48 चैप्टर में 10 वचन, यिर्मयाह पुस्तक में 48 चैप्टर में 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 948, पेज नंबर 948। यिर्मयाह पुस्तक में 48 चैप्टर में 10 वचन पढ़ेंगे। शापित है वह जो, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हमारा प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए प्रभु। कलीसिया से, परिवार से, मुझसे। हालेलुया, जितना लोग प्रभु आपने निर्णय किया है उतना लोग प्रभु देख रहा है। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका शक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया, आप में हर बातों में प्रभु तंदुरुस्त पाकर, हालेलुया, और आपका हालेलुया आपके लिए सच्चाई गवाही बनकर सदाकाल जीने के लिए साथ कीजिए। हमसे बात कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है और एक बार पढ़ेंगे 10 वचन में, 48 चैप्टर में 10 वचन पढ़ेंगे। शापित है वह
जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हालेलुया। देखिए हमारा यहाँ वचन पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करने के लिए चाहता है। परमेश्वर की कार्य हम आशा का साथ मन लगाकर करेंगे तो हम आशीष में आगे बढ़ जाएगा। हमारा अंदर श्राप कहाँ भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की काम यहोवा के लिए कार्य, यीशु मसीह के लिए कार्य हम लोग कैसे करना है? मन लगाकर करना है। नेग्लिजेंसी नहीं है, केयरलेस नहीं है, केयरफुल से करना। देखिए कैसे करना है परमेश्वर की काम? केयरफुल्ली, चौकस से करना। और क्या बोलते हैं हिंदी में? केयरफुल्ली, चौकस से करना, सावधान से करना, सावधान से करना और मन लगाकर करना, पूर्ण हृदय का साथ करना, पूर्ण इच्छा के अनुसार करना। हाफ हार्टेड माइंड नहीं है, फुल्ली हार्टेड, क्योंकि परमेश्वर हमसे फुल्ली प्रेम किया है। परमेश्वर आधा लहू नहीं दे दिया हमारे लिए, पूरा लहू दे दिया यीशु मसीह हमारे पापों को बचाने के लिए। सो यीशु मसीह थोड़ा उधर स्वर्ग में बैठकर एक दूता, दो दूता, 3 स्वर्गदूत को नहीं भेजा है हम हमारा पापों से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए। 1 दूता, 2 स्वर्गदूता, 3 स्वर्गदूता, ऐसा नहीं भेजा है परमेश्वर। कोटि कोटि दूता है परमेश्वर के पास, कोटि कोटि स्वर्गदूत है परमेश्वर के पास। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं भेजा है। परमेश्वर खुद अपने आप सारे स्वर्ग की सौभाग्य को छोड़कर हमारे लिए आया है। पूर्ण दिल से पूरा लहू बहाया, लहू भी हो गया, अंदर पानी भी आ गया यीशु मसीह की शरीर में से। इतना प्रेम किया हमको, इतना पापों से बचाया, इतना भयानक पापों से, हर प्रकार के पापों से बचाया, नरक में से बचाया यीशु मसीह। तो इतना पूर्ण दिल से हमारे ऊपर ध्यान रखकर यीशु ने इतना प्रेम किया, इसलिए हम लोग क्या करना है? प्रभु का काम हम लोग चौकस से करना है। हाँ पास्टर जी आप बोल रहे प्रभु के काम चौकस से करना है, मतलब ये वचन आपके लिए हमारे लिए नहीं है, ऐसा थोड़ा लोग शायद सोच रहे। हालेलुया। यहोवा का कार्य हम लोग कैसे करना है? चौकस से करना है। यहोवा का कार्य मतलब क्या है? केवल पास्टर की जैसे, सिस्टर की जैसे सेवा करना, यही है क्या यहोवा का काम? नहीं। हालेलुया। यही यहोवा का काम है। और इसके साथ भी हमारा ऊपर जो परमेश्वर हमको सौंप दिया है, हमारा अंदर 2 टैलेंट दिया है परमेश्वर ने, हमारा ऊपर जो कंधों पे जो काम दिया है, वो काम कौन सौंप दिया है हमारे लिए परमेश्वर ने? हम नहीं पूछा है यह माँ का गर्भ में मुझे डाल दीजिए परमेश्वर, हम नहीं पूछा है, परमेश्वर ने डाल दिया है एक माँ के गर्भ में, एक एरिया में, एक शहर में। इसलिए सब कुछ हमारा हाथ में जो काम है परमेश्वर ने दिया है। पति, बच्चों, हालेलुया, परिवार, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो पति के लिए काम करेंगे तो आप मन में क्या सोचना चाहिए हम लोग ने? मैं यहोवा के लिए काम कर रहा हूँ। यहोवा का काम कर रहा, मतलब मैं परमेश्वर को काम कर रहा, मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। पति के लिए अच्छा खाना बनाना, बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना और पति के लिए कुछ काम करना घर में, ये सब कुछ सारे काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ने? प्रभु के लिए कर रहे। औरत लोग ऐसा सोचना चाहिए, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। झगड़ा कहाँ आता है? मैं प्रभु के लिए नहीं, ये इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं प्रभु के लिए नहीं, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। माइंड में ऐसा सोचता है, इसलिए क्या आता है? ये आदमी सही रीत से हमसे प्रेम नहीं करता है, बच्चों सही रीत से हमारा बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं क्यों करना, मैं नहीं करूँगा, मैं इतना करूँ, उन लोग ने मेरे ऊपर सही रीत से प्रेम नहीं कर रहे, मुझे बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं कर रहे। ऐसा सोच विचार आएगा, आने के बाद उन लोग के बीच में झगड़ा आएगा। मैं इतना किया, अब कुछ नहीं किया,
मेरे लिए तेरे लिए इतना किया, अब कुछ नहीं किया। ऐसा वाद विवाद आने के लिए अवकाश है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक परिवार में क्यों डाला है, परमेश्वर क्यों हमको बच्चन दिया है, परमेश्वर क्यों हमको पति दिया है, वैसे ही पत्नी को क्यों दिया है, बच्चों को क्यों दिया है। परमेश्वर आपके हाथ में एक काम भी दे दिया है, एक जॉब भी दे दिया परमेश्वर ने आपको, एक बिजनेस भी दे दिया परमेश्वर ने आपको। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बिजनेस दे दिया, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम दे दिया, है ना। सब लोग व्यापार करने वाले लोग है तो जॉब करने वाले लोग कौन है, सब लोग बैंक मैनेजर है तो हालेलुया बैंक में प्यून कौन है। इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार मनुष्यों को, जातियों को अलग अलग काम दे दिया। वो काम करना है सिर्फ परमेश्वर के लिए। हम जॉब कर रहे हैं तो हालेलुया मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, ऐसा मन में सोचना है। एक स्वामी का नीचे काम करेंगे तो, एक यजमानी, क्या बोलते हैं यजमानी, वानर, मालिक का नीचे दास काम करेंगे तो बाइबल क्या बोलते हैं, हालेलुया मैं मालिक के लिए मैं काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा सोचना चाहिए। मालिक कुछ बात बोलेंगे तो, हमारा बॉस ऑफिस में, बिजनेस में, घर में पति कुछ बात बोलेंगे तो, मुझे कौन बोला है, परमेश्वर यीशु ने बोला है, मुझे यीशु ने बोला है। तो हालेलुया मैं अभी ये काम करता हूं, मेरे बॉस के लिए नहीं, यीशु के लिए मैं कर रहा हूं। सो यीशु को, हाँ मैं यीशु को कर रहा हूं, ऐसा सोच कर करेंगे तो वो काम के लिए प्रतिफल परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया पापा इतना भी कठिन होने दो हमारे घर में, हालेलुया इतना कठिन होने दो, हमारे ऊपर प्रेम भी नहीं आ रहे पापा से, लेकिन पापा की पोस्ट में, पापा की रूप में प्रभु ने दिया है एक इंसान को। इसलिए पापा को हम सेवा करते हैं, क्या सोचना है माइंड में, मैं परमेश्वर को सेवा कर। तेलुगु में एक अच्छा बात है, मानव सेवा है माधव सेवा, मानव सेवा है माधव सेवा तेलुगु में। हालेलुया हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मतलब मनुष्य के लिए हम सेवा करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया पौलुस भक्त देखो, हर पास्टर देखो, हालेलुया सुसमाचार किसको बोल रहे, मनुष्य को बोल रहे। हालेलुया मनुष्य के लिए सेवा कर रहे, मनुष्य के लिए हालेलुया प्रार्थना के विषय में प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर रहा। ये सब किसके लिए कर रहे, मनुष्य के लिए कर रहे। मनुष्य के लिए इतना सेवा करेंगे तो क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैं भी, है ना, मैं एक पास्टर हूं, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। एक ऐसा सेवा होता है, मैं सुबह उठने के बाद लोगों की तकलीफों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, बीमारी के लिए लोगों से पड़ा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। फोन कॉल्स आएंगे तो बहुत दुख में है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ऐसा बोलते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सब मनुष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये परमेश्वर की सेवा कैसे हो गया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर मनुष्य के लिए सेवा करेंगे तो ये परमेश्वर के लिए सेवा करना। मनुष्य के लिए हम सेवा करते समय मैं परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा हूं ऐसा मन में सोचना है। शायद आप ऐसा मन में नहीं सोचेंगे तो, सिर्फ मैं मनुष्य के लिए सेवा कर रहा हूं ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर से प्रतिफल मिलना मुश्किल है और आपको कामों में आलसी आएगा, आलसीपन आएगा आपको कामों में। इतना करने के बाद ये आदमी का अंदर कुछ बदलावट नहीं है, ऐसा हमारे मन में एक निराशा, नेग्लिजेंसी आएगा। नेग्लिजेंसी आएगा ना, श्राप शुरू हो जाएगा। यहां वचन क्या बोला है, और एक बार पढ़ेंगे, शपित है वह जो यहोवा का काम आलसी से करता है। हालेलुया। इसलिए हम हर काम आलसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम परमेश्वर की ओर से आया हमारा हाथों में। आप पढ़ाई करने वाला है तो पढ़ाई करेंगे तो आप ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए मैं परिवार के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे लिए खुद मेरे लिए परिवार कर रहा हूँ, बाद में मेरा शादी होने के बाद मेरा परिवार अच्छे से होना चाहिए, मैं मेरे लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा परिवार का मेरा मम्मी पापा को संभालना चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा मन में सोचिए तो ये ऐसा सोचेंगे तो थोड़ा तक करता है, बाद में आलसीपन आने के लिए आपका पढ़ाई में हालेलुया क्या आता है, आलसीपन आने के लिए अवकाश है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं। हालेलुया प्रभु ने मेरे मम्मी पापा को दे दिया है, उन लोगों को मैं संभालना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर की मेरे मम्मी पापा को मैं अच्छे से देखेंगे तो हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिलता है। हालेलुया देखो एक विश्वासी अच्छे से मम्मी पापा को देख रहा है, एक ऐसा देख रहा है यीशु में आने की वजह से, यीशु की वचन की द्वारा
यीशु मसीह की हालेलुया चर्च में जाने वजह से इस मम्मी पापा को अच्छे से देख रहे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे, ऐसा गवाही आता है आप में से। हालेलुया, आप में से ऐसा गवाही आता है, जो कुछ मैं काम कर रहा हूं मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। यीशु ने मेरे लिए एक बीवी दे दिया, हालेलुया बच्चों दे दिया, मम्मी पापा दे दिया, उन लोगों के लिए यीशु की आज्ञा के अनुसार मैं उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, मतलब यीशु के लिए मैं काम कर रहा हूं। ऐसा हर दिन सोचकर हालेलुया आप काम करेंगे तो आलसीपन कहां भी नहीं आएगा, आलसीपन नहीं आएगा, उसके साथ भी श्राप भी नहीं आएगा। इसलिए हमारा जीवन में श्राप कहीं भी काम नहीं करना है। एक इंग्लिश बाइबल में लिखा है श्राप ऐसा बात की जगह में 10वें वचन में है ना, क्या है, शपित है वह यहोवा का काम आलसपन से कहता है, आलस्य से करता है। यहाँ श्राप ऐसा शपित ऐसा बात की जगह में बैड थिंग्स, इंग्लिश बाइबल में थोड़ा वर्जन्स में क्या लिखा है, बैड थिंग्स होता है, मतलब परमेश्वर के काम, बुरा काम, बैड थिंग्स बुरा काम होता है, मतलब परमेश्वर के काम हम ध्यान से करना है। परमेश्वर के काम मतलब चर्च में गाना, चर्च में प्रचार करना, चर्च में हालेलुया जो कुछ गवाही बोलना है वो बोलना, बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ना, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बोलना, यही यहोवा का काम है। क्या ये सच में यहोवा का काम है, परमेश्वर की काम है, सच में ये श्रेष्ठ काम है। लेकिन और एक काम भी है, हालेलुया हमारा काम, हमारा हाथ में जो जॉब है, हालेलुया घर में पत्नी की पोस्ट में मैं हूँ, मम्मी के माँ के पोस्ट में मैं हूँ, हालेलुया बहन के पोस्ट में मैं हूँ, हालेलुया। और हालेलुया क्या बोलते हैं, मैं जो काम करना है वो काम करना है, यही यहोवा का काम है, यही परमेश्वर के काम है। इसमें भी हम लोग हालेलुया एक्टिवली, आलसीपन नहीं है, इसमें भी आलसीपन नहीं है, एक्टिवली रहना चाहिए। ये काम में भी एक्टिवली रहना चाहिए, परमेश्वर की काम में भी एक्टिवली और दूसरों का काम में भी एक्टिव। थोड़ा लोग क्या करते हैं, चर्च में गवाही बोलना बहुत होशियार, प्रार्थना करने में होशियार, बाइबल पढ़ने में होशियार, है ना, आत्मिक जीवन में होशियार, बाकी के ये बात को छोड़कर घर में मम्मी बोलते हैं यहाँ सामान निकाल के उधर रखो, नहीं बोलते, चाय बनाओ करेगा, है ना, पापा कुछ बोलो काम बोलो, चाय बनाओ बेटी, आप बनाओ मैं पीऊँगा, ऐसा बोलता है। तो ऐसा करेंगे तो क्या शुरू होता है, श्राप शुरू हो जाता है। श्राप इतना भयानक देखो, श्राप की सजा इतना भयानक देखो, ये बात मालूम है, श्राप इतना बल है, श्राप के लिए इतना बल है, श्राप के लिए कितना सजा है, हम बाइबल पढ़ने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि वो पुराना नियम में पढ़ेंगे तो श्राप की सजा इतना पावरफुल है। इसलिए चर्च में बहुत एक्टिवली करता है, ऐसे लोग भी है चर्च में बहुत एक्टिव, जो कुछ पास्टर मुंह से बोलो उसे अधिक से करता है, जो कुछ पास्टर मुंह से बोलने के समय वेट करता है, कुछ बोलेंगे तो अच्छा बात है, सिस्टर पास्टर और कुछ मेरे लिए मुझे कुछ काम देंगे तो बहुत अच्छा बात है, ऐसे वेट करता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हालेलुया घर में कुछ माँ बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, हालेलुया उसका हालेलुया पढ़ाई, खुद का जॉब, खुद का हालेलुया काम है, उसमें आलसीपन बनेंगे तो श्राप शुरू होता है, क्योंकि ये काम भी यीशु के लिए, ये काम भी यीशु के लिए। हालेलुया परमेश्वर की मंदिर में जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपका घर में, आपका बिजनेस में, आपका जो कंधों में जो काम कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, वही यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर काम यीशु के लिए, यीशु मसीह ने सृजन किया, हर वस्तु सृजन किया, परमेश्वर के लिए सृजन किया, परमेश्वर को महिमा प्रकट करने के लिए आसमान को सृजन किया परमेश्वर ने, परमेश्वर को हालेलुया सुंदरता को प्रकट करने के लिए ये हालेलुया पृथ्वी में इतना सुंदर प्लेसेस है, हालेलुया वो देखते समय यहोवा इतना खूब सुंदर है, हालेलुया हम सोचना चाहिए। हालेलुया देखिए सब काम परमेश्वर के लिए करना, ऐसा हमारा हृदय में करना चाहिए। थोड़े लोग क्या करते हैं, बाकी का ये काम करता है, बंधु लोगों से प्रीति से, बंधु लोगों से अच्छा से रहता है, भाई से अच्छा से रहता है, बहन से अच्छा से रहता है ना, शादी सब कुछ जो कुछ प्रोग्राम है अच्छे से करता है, लेकिन मंदिर में आने के बाद सो जाता है, बाइबल पढ़ने के समय में नींद आता है ना, जो कुछ पास्टर बोलो ध्यान नहीं रखेगा, मेरे साथ नहीं बोलो पास्टर जी, मैं नहीं करने वाला हूँ,
दूसरों को फ़ोन करना, सुसमाचार बोलना, वो नहीं करने करेंगे, मेरे वजह से नहीं होता है। मेरे सारे घर में बहुत काम है, मेरे पत्नी के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बंधु लोगों के लिए करना है, इसमें होशियार है, उसमें होशियार है, इसमें कुछ भी क्या बोलते हैं आलसी नहीं है ना, अंते माटा, इसमें कुछ भी आलसी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की काम, दूसरों को सुसमाचार बोलना, नया व्यक्ति को बुलाना यीशु में, नया व्यक्ति को सुसमाचार बोलना, गवाही बोलना है ना, एक दिन एक व्यक्ति को फोन करना, यीशु के बारे में बोलना, आवाज खोलकर गाना गाना, एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ना, प्रेयर करना, नींद आता है, मन नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, कॉन्फ्रेंस प्रेयर आएगी तो ऑन करना, बाजू में रखना, हालेलुया, नहीं करेंगे तो एब्सेंट, पास्टर से कॉल आएगा, हालेलुया। सो ये सब में आलसीपन करता है, यहां आलसीपन करेंगे तो और बड़ा शाप है, हालेलुया, क्योंकि ये श्रेष्ठ काम है ना, ये श्रेष्ठ काम है ना। देखिए ये श्रेष्ठ काम है, ये अति श्रेष्ठ में मोस्ट क्या बोलते हैं, मोस्ट अमेजिंग वर्क, ये अति श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ काम है, हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, वो इंपॉर्टेंट वर्क है, ऐसा समझो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्क में आलसीपन रहेगी तो श्राप शुरू होता है। इंपॉर्टेंट काम है, या इंपॉर्टेंट काम में भी आलसीपन रहेगी तो श्राप चालू हो जाता है, इसमें श्राप ज्यादा होता है। इसलिए याकूब को पुस्तक में ऐसा बात लिखा है, बहुत लोग सेवक लोग बनने के लिए मत चाहते हो, हाँ, बहुत लोग सेवक में सेवक बनूंगा ऐसा मत चाहो, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक करेंगे ना, हालेलुया, डबल पनिशमेंट आएगा। आपको सच्चाई मालूम है, इजराइल लोगों को, सारे दुनिया में इजराइल लोगों को, जाति इजराइल का जाति को आया तकलीफ, किसी जाति में किसी को भी नहीं आया इतना तकलीफ, इतना तकलीफ दुनिया में। हिस्ट्री देखेंगे तो हर जाति के लिए हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री देखो, मराठी लोगों के लिए हिस्ट्री देखो, गुजराती लोगों के लिए हिस्ट्री देखो, और बाहर का जो अमेरिका लोगों के लिए हिस्ट्री देखो, सब जाति के लिए हिस्ट्री देखेंगे तो सारे दुनिया में इजराइल लोगों ने जो तकलीफ दुख उठाया, इतना दुख कोई नहीं उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, शुरुआत में उन लोगों को सेलेक्ट किया, उन लोगों को बुलाया, अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, किसी को भी नहीं बुलाया परमेश्वर, अब्राहम को बुलाया, मतलब सेलेक्ट किया, मेरा लोग है, मेरे प्रजा है, ऐसे सेलेक्ट किया, उन लोगों को पवित्र किया, ये मेरा प्रजा है, ऐसे स्वीकार किया यीशु मसीह। हाँ, एक क्या बोलते हैं अडॉप्शन చేస్తే ఎలాగ చేస్తారో, जैसा एक बच्चे को गोद में लेता है वैसे गोद में लिया परमेश्वर ने इजराइल लोगों को, सारे दुनिया में किसी को जाति को नहीं ले लिया पहले, हाँ, लेपाल के बच्चे के रूप में ले लिया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर के गोद में आने के बाद गोद में क्या किया, परमेश्वर को धोखा दिया उन लोगों ने, परमेश्वर को बहुत धोखा दिया। कहाँ जगह भी धोखा देना वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के पास धोखा देना बहुत भयानक बात है। परमेश्वर को धोखा दिया उन लोगों ने, परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर को सामने व्यभिचार किया, परमेश्वर के सामने हाँ मैं वचन पढ़ूंगा, वही करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका अंदर मंदिर का अंदर व्यभिचार किया उन लोगों ने। तो उन लोगों ने इसलिए ये जाति का ऊपर बहुत सजावट आया, बहुत शिक्षा आया। हिटलर ने क्या किया, इजराइल लोगों को चमड़ा में दाने अंटारू चर्मन तीसी चमड़ा को निकाल के चप्पल बना के बनाया, कौन, हिटलर। सो 2000 उन लोग ने 2000 साल पहले उन लोगों को देश नहीं है, तितर-बितर हो गया, बहुत कष्ट दुख उठाया उन लोग ने, क्योंकि हालेलुया क्या किया है, श्रेष्ठ की आलसीपन बन के काम किया है। परमेश्वर की मंदिर में भी उन लोगों ने हालेलुया परमेश्वर की विरुद्ध से पाप किया है। इसलिए हम आलसीपन से नहीं रहना चाहिए। जो कुछ काम है आपके सामने मंदिर में, जो काम है, आलसीपन नहीं रहना चाहिए। बाहर का आप घर में जाने के बाद पढ़ाई है क्या, जॉब है क्या, पत्नी को सेवा करने क्या, बच्चों को संभालने क्या, उसमें भी आलसीपन नहीं रहना चाहिए। आलसीपन रहेगी तो श्राप शुरू हो जाता है। यहां भी आलसीपन है तो श्राप शुरू हो। इसलिए हमेशा हम एक्टिव से रहना चाहिए। कितना तक हमारा सामर्थ्य उतना तक हम करने में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है मालूम है, एक हमारा जो काम है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखता है। हमारा ध्यान ये करते समय ध्यान हट जाता है हमारा ध्यान। ऐसा नहीं करने से, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हैं,
बच्चों को 5 सब्जेक्ट है, स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में जाके 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। पहले सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश टीचर आता है। इंग्लिश टीचर क्या करता है, 40 मिनट्स लेक्चर लेता है, 40 मिनट्स तक इंग्लिश, और दूसरा सब्जेक्ट नहीं, ओनली इंग्लिश निकालता है, इंग्लिश पढ़ता है, पढ़ाई करके इंग्लिश बुक क्लोज करता है। 40 मिनट्स होने के बाद इंग्लिश टीचर चले जाएगा और दूसरा मास्टर आएगा। कौन है, मैथ्स मास्टर। मैथ्स बोलने के लिए मास्टर आएगा। उस समय में बच्चों क्या करते हैं, सब लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, मैथ्स बुक्स निकालते हैं, मैथ्स टेक्स्ट बुक निकालता है और मैथ्स बुक्स निकालता है, मैथ्स ही करता है। मास्टर ने मैथ्स एक्सप्लेन करता है, वो लोग मैथ्स लिखता है। मैथ्स के पीरियड में इंग्लिश नहीं करता है ना। इंग्लिश निकालेंगे तो मास्टर क्या करता है, मारता है मास्टर, क्योंकि मास्टर मैथ्स मास्टर आएगी तो मैथ्स ही करना है, इंग्लिश टीचर आएगी तो इंग्लिश करना है। ये मैथ्स टीचर हो जाने के बाद हिंदी टीचर आएगी तो हिंदी सब्जेक्ट निकालना चाहिए। बच्चों को ध्यान नहीं हटना चाहिए, पूरा हिंदी सब्जेक्ट में दूसरा मैथ्स करके उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो पिछले हो गया है, मैथ्स के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आगे हिंदी चली जाएगा। बाद में ईवीएस सब्जेक्ट आएंगे तो ईवीएस सब्जेक्ट के बाद में हिंदी के लिए सोचेंगे तो ईवीएस चले जाएगा। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, आज भी हालेलुया हमारा ध्यान चल रहे। सो सेवा करने के समय में परिवार के लिए सोचते, परिवार की सोचने देखने के समय में सेवा के लिए सोचते हैं। जॉब जाने के समय में जॉब को छुट्टी करके हालेलुया फंक्शन में जाते थे। फंक्शन में जाना समय में भी हालेलुया सब कुछ छोड़ के हालेलुया दूसरा जगह में हम ढूंढते हैं। एग्जाम्स टाइम में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ता है, मूवीज देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो समय में हम क्या करना है उसी समय में हम करना है। रविवार को मैसेज है तो मैं शनिवार का पूरा दिन में मार्केट में घूमेंगे तो कुछ मैसेज बोल सकते हैं क्या? रविवार को आराधना, रविवार को दिन में वचन बोलना चाहिए तो लोगों के सामने में आके वचन बोलना चाहिए तो मैं क्या करना है, बैठकर प्रार्थना करना है। बिली ग्राहम पास्टर ने एक 10 मिनट प्रचार करने के लिए 8 घंटा प्रार्थना करके आता है, स्टेज के ऊपर आता था। इसलिए प्रिपरेशन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, माइंड डाइवर्शन करता है, इसलिए श्राप शुरू होता है, श्राप निकलता है। इसलिए हम आलसी से नहीं करना चाहिए। हमारे सामने जो कुछ काम है वो काम ध्यान से करना चाहिए। हम हर एक आशीर्वाद कैसा आता है एक बार निकालेंगे। द्वितीयोपदेश कांडम 28వ वचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीयोपदेश कांडम व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर 1 से पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर में एक वचन पढ़िए एक बार जल्दी जल्दी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यहोवा की सब आज्ञा है जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो। देखिए, इसलिए यीशु मसीह बोलता है आत्म చెప్పిన వాడు చెవుగలిగిన వాడు ఆత్మ చెప్పిన మాట విన్నుగాక అంటారు, हिंदी ఏమంటారు మరి దాన్ని। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो कान है उन लोग ने जो कान है वो सुने। यीशु मसीह ऐसे ही बोलता है, क्योंकि आपके सामने प्रचार करते समय एक लाइटिंग की जैसा आप ऊपर लाइटिंग जैसा प्रचार आएंगे तो, कितना लाइटिंग जैसा प्रचार आएंगे तो आप आंख बंद करेंगे तो, कान बंद करेंगे तो क्या फायदा है, क्या फायदा है। इसलिए हालेलुया, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। इसलिए हम चौकस से करना है, जो कुछ काम है चित्त लगा कर करना। प्रार्थना के समय है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ने के समय है बाइबल पढ़ो, इसका जगह में उसको चोरी मत करो। बाइबल पढ़ने के समय में प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करने के समय बाइबल मत पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय सब कुछ हालेलुया छोड़ के फ्रेंड्स के पास जाना, बात करना, ये काम मत करो। हालेलुया। प्रार्थना करने के समय नींद में जाना, नींद करने के समय प्रार्थना करना, ये उल्टा पल्टा नहीं करने का हम लोग ने। हालेलुया। जो कुछ काम कर रहे, ऑफिस में जा रहे, ऑफिस के लिए ईमानदारी से काम करो। हालेलुया। ऑफिस में जाने के बाद हालेलुया जो कुछ काम है ईमानदारी से काम करो। हालेलुया। ऑफिस की जगह में हालेलुया दूसरा काम करेंगे तो ऑफिस में जाने के बाद भी हालेलुया दूसरे लोगों के लिए सोचेंगे तो ऑफिस में जाने के बाद में हालेलुया अटेंडेंस में हालेलुया में आया है ऐसा ऐसा करके बाहर आके हमारा खुद का काम में जाना है, ये चौकस से काम नहीं है। हालेलुया।
इसलिए हर काम हम चौकस से देखिए। और एक बार पढ़िए उधर 28 चैप्टर में पहला वचन में ऐसा लिखा है, 1-2 वचन में, चौकस से परमेश्वर का हालेलुया बातों को सुनो, चौकस से मन लगा कर सुनो, पूरे करने के लिए हाँ चित्त लगाकर उसकी सुनो। हाँ, इसका सुनने के बाद क्या आता है नीचे 14, तो वह तुझे पृथ्वी की हाँ सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बाहर जाते वक्त आशीष आएगा, अंदर आते वक्त आशीष आएगा। हालेलुया। शैतान एक मार्ग खोलेगे तो 7 मार्ग परमेश्वर खोलता है, आपका सब बातों में सिर की जैसा रखता है, सब आशीष है। यह आशीष के लिए पूरा बात किया है परमेश्वर 14 वचन में, 14 वचन तक आशीष के लिए बात किया है। वो आशीष के लिए हर शब्द आशीष आशीष आशीष। ऊपर ये क्या है शब्द, चौकस से काम करो, ध्यान रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब काम के लिए ध्यान रखना, केवल प्रार्थना के लिए ध्यान रखना नहीं। बच्चों को संभलने विषय में ध्यान रखकर संभलना चाहिए। पति को चाय बनाना है तो उसमें उसका ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। पति के लिए कुछ सेवा करेंगे तो भी ध्यान रखकर करना चाहिए। हालेलुया। आपके घर में कोई आई है तो उन लोगों को भी मैं यीशु के लिए, अब घर में कोई आएंगे तो उन लोगों के सेवा करने के विषय में भी मैं यीशु के लिए कर रहा हूं, ऐसे सोचकर हालेलुया पूर्ण दिल से करेंगे तो हालेलुया जो कुछ आशीष है 14 वचन तक लिख गया है उधर 28 चैप्टर में 1 से लेकर 14 तक, हर एक आशीषों में एंजॉय करने के लिए प्रभु मार्ग खोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान हटना चाहिए, पूरा ध्यान चौकस से मन लगाकर परमेश्वर ने, हाँ चित्त लगाकर परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है काम, और काम करने में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मैं एक रिसेंटली एक टीचर्स मीटिंग हुआ है जरुब्बाबेल के लिए। टीचर्स मीटिंग होने के समय जरुब्बाबेल टीचर ने, क्लास टीचर ने एक बात बोला है, बहुत अप्रिशिएट बात किया है सब टीचर्स के सामने, सब पेरेंट्स के सामने। टीचर्स मीटिंग ऑनलाइन में हुआ, जरुब्बाबेल का पढ़ाई कैसे हुआ ये सब बात जरुब्बाबेल का मेन टीचर जरुब्बाबेल के बारे में एक अलग समय निकाल के जरुब्बाबेल के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। जरुब्बाबेल टीचर ऐसा बात कर रहे हैं जरुब्बाबेल के लिए, मेरा बेटा के लिए ऐसा बात कर रहे हैं। जरुब्बाबेल बेटा बहुत ईमानदारी बेटा है, ऑनलाइन क्लासेस में कभी भी वीडियो ऑफ नहीं किया, हमेशा वीडियो ऑन किया है। कभी भी एग्जाम्स के सामने पूरा टेबल के ऊपर, पूरा टेबल क्लीन है, पूरा टेबल के ऊपर क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर रख कर काम किया है। पूरा दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा हमेशा कैमरा ऑन करके रखा है। हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम्स कैमरा ऑन करके रखा है। इतना ईमानदारी लड़का, इतना ईमानदारी बॉय, इतना ईमानदारी लड़का, ऐसा हर टीचर ने जरुब्बाबेल के लिए अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया है। यही गवाही, जरुब्बाबेल ने गवाही नहीं बोला है, जरुब्बाबेल के चाल चलन दिखाया है यीशु की वचन के द्वारा, उसके चाल चलन दिखाए। गवाही कौन बोला है? टीचर, हेड टीचर ने बोला है, बाकी का टीचर्स भी जरुब्बाबेल के लिए बोला है। बाद में एक बात बोला है टीचर ने जरुब्बाबेल के लिए, उन लोगों का मम्मी पापा अच्छे से उन लोगों को सिखाया, ईमानदारी से कैसे रहना, सच्चाई से कैसे रहना, सच्चाई से कैसे जीना, ईमानदारी से कैसे जीना, वो बात पेरेंट्स ने बच्चों को, जरुब्बाबेल को सिखाया है। इसलिए हम लोग हमारे बच्चों के लिए ऐसा हालेलुया ईमानदारी की स्वभाव उन लोगों का अंदर आने के लिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ईमानदारी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, दूसरों के ऊपर दया दिखाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ईमानदारी इंपॉर्टेंट है, सच्चाई इंपॉर्टेंट है, वो हालेलुया सीखना चाहिए। ऐसा सबका सामने जरुब्बाबेल के बारे में थोड़ा समय निकाल के बात किया है, मुझे बहुत आनंद लगा है। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में भी ऐसा वचन लिखा है, दूसरों को दया दिखाने वाला लोग बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में ईमानदार बनकर सच्चाई से खरा मार्ग में चलने वाला लोग कम लोग हैं। परमेश्वर ढूंढ रहे हालेलुया उन लोगों के लिए। अरे मेरा काम चौकस से काम करने वाला कौन है? मेरा मंदिर का काम चौकस से करने वाला, और घर में भी, और उन लोगों को जॉब, बिजनेस, कोई भी चौकस से करने वाला, ईमानदारी से करने वाला कौन है? हालेलुया,
परमेश्वर मंदिर में आएंगे तो ईमानदारी की बात आता है, नहीं तो ये छोड़कर ये करता हूँ। पास्टर जी आपने बोला है मनुष्य लोग करेंगे तो प्रभु की सेवा, तो मंदिर में आने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ा लोग बात है। बीमारी लोग भिखारी लोगों को कुछ पैसा देंगे तो मंदिर में आके पैसा आके देने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। क्योंकि कोई यही भी परमेश्वर की सेवा है ना, ऐसा करे तो वो भी रॉन्ग है। क्योंकि ईमानदारी कैसे मिलता है? यहाँ आने के बाद ईमानदारी मिलता है, हालेलुया। यहाँ सीखने के बाद ईमानदारी मिलता है, हालेलुया। देखिए 34 से काम करना, परमेश्वर यही देखता है 34 से काम करने वाला कौन है। साउल पहला एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो व्यक्ति को इजराइल की देश के ऊपर राजा। कौन है उसका नाम? साउल। साउल को अभिषेक किया परमेश्वर ने, ईमानदारी से जीना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया है? थोड़ा समय तक ईमानदारी से जिया है, बाद में ईमानदारी को छोड़ दिया है। ईमानदारी को छोड़ दिया, परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। थोड़ा जगह में 34 से काम कर रहे, थोड़ा जगह में 34 से नहीं काम कर रहे। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने क्या किया? ये आदमी को निकाल के, राजा पोस्ट निकाल के दाऊद को दिया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आदमी का अंदर क्या आया? श्राप आ गया है, श्राप आ गया। इसलिए हम ईमानदारी से काम करना बहुत अच्छा बात है। आज जरुब्बाबेल, केवल जरुब्बाबेल नहीं, हमारा कलीसिया में भी ये वचन, हमारा कलीसिया में भी वचन सुनने वाले लोग प्रभु की दया से ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं इसके लिए बहुत तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, हालेलुया। प्रार्थना भी ऐसे ही कर रहे, प्रभु की भवन में भी कर रहे काम, और हालेलुया उन लोगों का जो ऑफिस में काम है, घर का काम है, बिजनेस का काम है, वो भी ईमानदारी से कर रहे। मैं इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ, हालेलुया। मैं सबके लिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, बीच बीच में बोलेगी तो एक दो जन का नहीं नाम बोल रहा हूँ। सब लोग हालेलुया वैसे ही कर रहे हैं। हमारा कलीसिया में हालेलुया चंद्रवदना सिस्टर है, हालेलुया प्रभु की काम करने में ईमानदारी से कर रहे, और उसका प्रार्थना भी ईमानदारी से कर रहे। वचन हालेलुया जो भेज रहे वो ईमानदारी से देख रहे, 34 से देख रहे वचन। रात को सोने से पहले ये प्रार्थना भी भेजने के समय में भी 34 से ध्यान से देख रहा है। और उसका मैनेजर का जो बैंक का जो काम है, इतना कठिन मैनेजर आने दो, उसका नीचे काम करने में। पहले हम लोग ये गवाही भी सुना है, बहुत कठिन मैनेजर आया उसका नीचे, उसने हालेलुया बहुत हालेलुया सहनशीलता का साथ धीरज धरकर उसने काम किया है। उसका मैनेजर बहुत चिल्लाया उसका ऊपर, फिर भी उसने बहुत धीरज धरकर उसने काम किया है। उस समय में हालेलुया प्रभु परमेश्वर से रिवार्ड मिल गया है उसका, हालेलुया। उसको इंक्रीमेंट आया है, सैलरी में इंक्रीमेंट आया। लास्ट में सार जो कठिन से बात किया है, सार लास्ट में चंद्रवदना को बहुत अप्रिशिएट किया है, हालेलुया। उसने अच्छा काम किया है, ऐसा बहुत अप्रिशिएट किया है। देखिए ऐसा हमारे कलीसिया में कल ही मैंने एक निकिता बालेरो से एक गवाही मैंने सुना है। पास्टर जी मैंने रिसेंटली एक काम में ज्वाइन हो गया, रिसेंटली जॉब आया मुझे, उधर अचानक इंस्पेक्शन आया है, बाहर लोग से इंस्पेक्शन आया। उस समय में सीनियर लोग नहीं है काम करने के लिए, मैं तो नया हूँ लेकिन सीनियर लोग नहीं है। ये पूरा सब काम इंस्पेक्शन के टाइम में करके दिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दे दिया, ताकत दे दिया। ऐसा हालेलुया बात मैंने सुन के प्रभु को धन्यवाद किया है, हालेलुया। मतलब मंदिर में जो कुछ काम बोलो उन लोगों ने चौकस से काम कर रहा है। बाहर की ऑफिस में भी हालेलुया उन लोगों ने ईमानदारी से काम कर रहा है, चौकस से काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समीक्षा भी हमारे बीच में मैंने सुना है, समीक्षा के बारे में सुना है। समीक्षा का बहन लोग मुझे मेरे पास आके बोल रहे हैं, पास्टर जी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं समीक्षा, सुबह से लेकर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में घर का काम घर में, उसका ऑफिस काम घर में किया है, सुबह से लेकर कंटिन्यूसली शाम तक किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। देखिए उधर काम भी चौकस से करना, आत्मिक स्थिति में भी चौकस से करना बहुत धन्य की बात है, हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक बात लिखा गया है, हालेलुया, हे भाइयों पहले आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। हाँ, जैसा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे वैसे ही हर बातों में आगे बढ़ने के लिए और शरीर में तंदुरुस्त पाने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, हर बातों में भी आगे बढ़ना और अच्छा तबीयत का साथ भी आगे बढ़ना, ये प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, आत्मिक रेंज में बहुत करता है,
बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन घर में हालेलुया यहाँ एक गिलास निकाल के उधर जगह में भी गिलास नहीं रखता है। पूरा मम्मी करेगा, पूरा मेरा बहन करेगा, चाय वो करेगा। मैं गाना गाता हूँ, यहाँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं गाना गाता हूँ। चर्च में भी हालेलुया, घर में आने के बाद पास्टर मुझे बहुत काम दिया है, वो काम पकड़कर मैं करता हूँ। सो मैं बाकी का काम मेरा दूसरा करेगा, चाय भी मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं हालेलुया, जो कुछ काम आपका ऊपर बड़े लोग बोल रहे, मम्मी बोला है क्या, आपका पति आपका हाँ काम दे दिया क्या, आपका बहन आपको काम दे दिया क्या, हालेलुया, मतलब इसका मतलब प्रभु से आया ये काम मुझे। हालेलुया, पति के लिए करेंगे तो मैं पति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं। ऐसा करके देखो प्रभु का आशीष 28 चैप्टर में, हालेलुया, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीय उपदेश कांड, हालेलुया, व्यवस्था विवरण में 28 चैप्टर में एक बार 1 से लेकर 14 तक पढ़ो, हर एक आशीष के लिए वारिस है हम लोग इन जीसस में। हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त ने भी यीशु मसीह को देखो, पहले यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह जान दे दिया, किसके लिए जान दे दिया, बाइबल क्लियरली लिखा है, भक्तिहीन लोगों के लिए जान दे दिया। एक बार वचन पढ़िए, चौकस से काम करते समय, एक फैन लाइट है, लाइट से मैं ले लाइट्स। रोमियम की पुस्तक में से 5 अध्याय खोलेंगे, रोमियम की पुस्तक में से 5 अध्याय, रोमियम की पुस्तक में 5 अध्याय खोलिए। 5 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे, 5 में 8, 5 में 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, आपके प्रेम की भलाई, परमेश्वर आपकी प्रेम की भलाई, अपने प्रेम की भलाई, सॉरी, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हेलो, हम लोग ऐसे नहीं लोगे, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। अरे पापी, हम लोग पापी लोग हैं, उस समय में मर गया। अरे पापी लोग के लिए कोई मर जाता है, मरते हैं क्या? नहीं, अच्छा लोगों के लिए मरना चाहिए ना। मोदी के लिए सब, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कितना लोग जान देगा, ऐसा एक प्रकट करेंगे तो मोदी लोग को, सॉरी, प्रधानमंत्री के लिए कितना लोग जान देने समय आएंगे तो कितना लोग जान देगा, हाथ उठाओ, सब लोग तैयार हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री के लिए मैं जान देता हूँ, प्रधानमंत्री के लिए जान देता हूँ, जो कुछ बोलो मैं हार्ट देता हूँ, किडनी देता हूँ, प्रधानमंत्री के लिए मेरा हार्ट भी देता हूँ, जान देता हूँ। सो ऐसा बोलता है लोग ने, क्योंकि प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को छोड़ो, हमारे कल्याण की शहर में एक नाला के बाजू में एक बेकार व्यक्ति मरने की अवस्था में है, इसके लिए कौन जान दे देता है? कोई भी नहीं आएगा। इसको प्राण को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में से एक बात आया है, सुप्रीम कोर्ट बहुत चिल्लाया है हमारा सेंट्रल का, गवर्नमेंट का ऊपर। आप लोगों ने आधार कार्ड है तो मोबाइल में बुक करेंगे तो वैक्सीन करता है। आज का दिन में आधार कार्ड नहीं है, ऐसा बहुत लोग है। आधार कार्ड नहीं है, पेड़ के नीचे बहुत लोग जी रहे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जगह में बहुत लोग ऐसा, आधार कुछ नहीं, हमारे देश में आधार कार्ड नहीं है, ऐसा बहुत लोग भी कर ले। उन लोगों को वैक्सीन के लिए क्या सोचा है? 40 ईयर्स की अबव है उन लोग भी, उन लोगों के लिए क्या सोचा है? मतलब उन लोगों को छोड़ दिया है। केवल मोबाइल में बुक करने वाले लोग, केवल आधार कार्ड हाथ में है लोग, ऐसा लोगों के लिए वैक्सीन दे रहे हैं, उन लोगों को छोड़ दिया है। लेकिन उन लोगों के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह कैसे सोचा है? देखो, एक व्यक्ति भी पवित्र व्यक्ति नहीं है दुनिया में, संसार में एक व्यक्ति भी पवित्र व्यक्ति नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने पापी लोगों के लिए जान देने के लिए आया यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे गांव में सीएम काम करते थे पहले, राजशेखर रेड्डी उसका नाम है, उसके लिए जान बहुत लोग दे दिया है। मतलब सीएम मरने के बाद ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोच के उससे बहुत लोग किया है, क्योंकि वो सीएम पद में है इसलिए किया है। लेकिन यीशु ऐसा कोई, सब लोग ऐसे ही करता है। अच्छा आदमी के लिए, अच्छा उन्नति पद में बैठा हुआ आदमी के लिए सब लोग, बहुत लोग जान देने के लिए तैयार होता है। लेकिन यीशु मसीह जान देने के लिए तैयार हो गया, जान दे दिया। किसके लिए? पापी लोग के लिए, पापी लोग के लिए, नरक में जाने वाला लोगों के लिए, परमेश्वर से दूर हो गया लोगों के लिए, परमेश्वर से क्या शत्रु लोग हैं,
दुश्मन होकर दूर में चले गया, पाप करते थे लोगों के लिए यीशु मसीह जान दे दिया। इतना अच्छा परमेश्वर देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये काम चौकस से किया है यीशु मसीह, बहुत चौकस से यीशु मसीह ने किया है। बहुत अच्छा लगा ये काम करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग के ना एक बार एक काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, काम करता है लेकिन मन में अच्छा नहीं लगता है, हाँ? मन से नहीं करता है, वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो चिल्लाएगा आदमी, नहीं करेंगे तो मेरा मम्मी मेरे लिए बुरा बोलेगा पास्टर का पास जाके, मेरा मम्मी मेरे लिए सिस्टर का पास जाके बुरा बोलेगा, तो करना पड़ेगा, करेंगे, ऐसा सोचते। ये ऑफ हार्ट है, ऑफ हार्ट है, इसलिए श्राप आने के लिए अवकाश है। हाफ हार्ट से काम नहीं करना चाहिए। शायद ऐसा हार्ट है कि तो प्रार्थना करो, प्रभु ये हार्ट में से प्रभु मेरा पूर्ण हार्ट दीजिए, हालेलुया। यीशु मसीह की एक बार कहाँ प्रार्थना किया, एक गार्डन में बैठकर यीशु मसीह प्रार्थना किया, प्रभु मेरा आत्मा फुल रेडी, किसके लिए? क्रूस की जगह में जाने के लिए मेरा आत्मा रेडी, लेकिन ये शरीर प्रभु थोड़ा खींच रहे हैं। मतलब ये शरीर क्या कर रहे हैं? प्रभु परमेश्वर ये क्रूस की जगह में जाने के लिए मेरे शरीर पीछे कर रहे हैं। उस समय में यीशु मसीह ने क्या किया? गार्डन की जगह में जाके पूर्ण प्रेशर, पूर्ण फुल प्रेशर, फुल डिप्रेशन परमेश्वर की सामने रख रहे, मतलब प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। एक बार हालेलुया, ये शरीर है ना, पूर्ण दिल से परमेश्वर की काम करने के लिए शरीर हमको ये सपोर्ट नहीं करता है। आत्मा तो रेडी, आत्मा को मालूम है मम्मी को जो बोला है काम वो करना है, पास्टर जी जो बोला है वो काम करना है, स्टडीज है अपडेटली करना है, स्टडीज एकदम अपडेट करना है, स्टडीज जो जॉब है अच्छे से करना है, सब कुछ मालूम है, आत्मा बोलता है, लेकिन ये शरीर है ना खींचते। सो जाओ, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा मोबाइल देखो, आज नहीं तो कल करेंगे, है ना, आप छोड़ो, आपको भाई है ना वो भाई करेगा, वो ये शरीर खींचते। इसलिए आई था मतलब ऑफ हार्टेड से काम कर रहे, पूर्ण दिल से नहीं काम करना है, जो करना है करेंगे। जो प्रार्थना नहीं करेगा तो आज प्रार्थना नहीं करे तो शैतान घूमने वाला शैतान, सिंह की जैसा घूमने वाला शैतान क्या करेगा? आज नहीं, इसलिए करेंगे प्रार्थना। आज हो गया प्रार्थना, हालेलुया। ये हाफ माइंड है, हाफ हार्ट है, हाफ हार्ट से कर। आज वचन नहीं पड़ेगे तो शैतान कहाँ से आके हमारा घर को, मेरा घर को चोरी करेगा, इसलिए करेंगे। ये हाफ हार्ट है। ऐसा परिस्थिति आपको ही तो गेत्सेमने गार्डन में यीशु मसीह जैसा प्रार्थना किया है वैसा प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? यीशु मसीह पूर्ण प्रेशर के साथ प्रार्थना किया। यीशु मसीह प्रार्थना करते समय अंदर जो लहू है, हालेलुया, बाहर आ रहा है, हालेलुया। स्वेटिंग के रूप में लहू आ रहा है, स्वेटिंग हिंदी में हालेलुया, पसीने का रूप में लहू आ रहा है। इतना प्रेशर प्रेयर किया, इसलिए हम लोग हमारा शरीर पाप के लिए हालेलुया पीछे पीछे करेंगे तो परमेश्वर की काम, मंदिर में जो काम है वो हालेलुया चौकस से करना चाहिए। उसके लिए हमारा शरीर पीछे करेंगे तो घर का काम है, ऑफिस का काम है, हालेलुया हम चौकस से करना है, लेकिन शरीर पीछे करेंगे तो परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु मेरा शरीर मेरा आधीन में रहने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु पूरा मेरा शरीर प्रभु पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रहना चाहिए। मेरे आंख, मेरे कान, मेरा हृदय, मेरा सोच विचार पूरा पवित्र आत्मा का नियंत्रण में रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको कामों को छोड़कर दूसरा काम मुझे नहीं चाहिए, आपको दर्शन को छोड़कर दूसरा दर्शन मुझे नहीं चाहिए, आपको आत्मा को छोड़कर दूसरा आत्मा मुझे नहीं चाहिए। मेरा आंख हमेशा यहोवा के कार्यों को देखना चाहिए, मेरा मुंह हमेशा परमेश्वर की कार्य के लिए बात करना है, मेरा कान हमेशा परमेश्वर की बात को सुनना चाहिए, शैतान की बात नहीं सुनना चाहिए। मेरा आंख हमेशा क्रूस की ओर देखना चाहिए, शैतान की बात नहीं देखना चाहिए। मुझे सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा आप प्रार्थना गेत्सेमने की जैसा प्रार्थना करेंगे तो आपका शरीर नियंत्रण में आता है। हार्ट फुल्ली काम करने के लिए अनुभव पवित्र आत्मा देता है, हालेलुया। ऐसा अनुभव देता है परमेश्वर ने, हालेलुया। डाइवर्ट माइंड नहीं होना चाहिए। मोबाइल निकलता है, किसको प्रार्थना की अर्जेंट कॉल करने के लिए मोबाइल निकालता है, ये आदमी को अर्जेंट कॉल करना है, आदमी को तकलीफ है, वो अर्जेंट कॉल करना है, ऐसा मोबाइल निकालता है। मोबाइल में वीडियोस देखना, वो देखना, फेसबुक करना, ये करना, ये 2 घंटा काम। हम लोग प्लान नहीं किया, इतना समय किसके लिए लिया? एक व्यक्ति को कॉल करने के लिए लिया, लेकिन
अचानक ये वीडियो फेसबुक, ये बुक क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। बच्चों एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है क्लास के अंदर। डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। समय हमेशा ये मिट्टी सरी रहना, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए चौकसी से काम करना चाहिए यहोवा के कर्म, हमारा ऊपर जो काम है। इसलिए शमूएल भक्त ने एक बात बोलता है, शमूएल पास्टर एक बात बोलता है, मैं प्रार्थना करने वाला आदमी हूँ, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मैं पास्टर हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके लिए मैं पाप में हूँ। एक बार पढ़िए एक बात, प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं पाप में हूँ। पहला शमूएल पुस्तक में पहले शमूएल की पुस्तक में 12 अध्याय में 23 पढ़िए, 12 अध्याय में 23। पहले शमूएल पुस्तक में 12 अध्याय में 23 12 अध्याय में फर्स्ट शमूएल 12 चैप्टर 23 वर्स। जल्दी पहले शमूएल पुस्तक में 12th चैप्टर 23 वर्स। हाँ, फिर यह मुझसे दूर होगी, हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग देखिए, एक पास्टर बोल रहे मेरा काम क्या है, मैं पास्टर हूं, सब इजराइल लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जो कुछ समस्या हमारे बीच में देश के अंदर आया है, प्रार्थना करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काम मेरा है, मेरा ऊपर जीवन दे। मैं प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के विरुद्ध में मैं पाप करने वाला हूं। देखो, प्रार्थना नहीं करेंगे तो पाप करने वाला है, प्रार्थना को छोड़ेंगे तो पाप करने वाला हूं, पाप करने में ठहराया पापी ठहरूं। इसलिए ये पास्टर ने क्या किया है, हर दिन हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कभी भी आलसीपन नहीं है। अच्छा और सीधा मार्ग दिखाने का काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसका पास्टर का काम क्या है, उसका हालेलुया याचक का काम करना है, इंटरसेशन करना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास लेवी की जैसा काम कर, जो कुछ काम है वो कर रहे, सब कुछ कर रहे, आलसीपन से नहीं बैठा है उसने। प्रार्थना करना है, देश की समस्या के लिए कर रहे, नहीं करेगी तो पाप है। मतलब उसके हाथ में, उसके कंधों पे जो कुछ पोस्ट है वो पोस्ट करना चाहिए। इसलिए आज भी हम हालेलुया जो कुछ है हम करना चाहिए, चौकस से करना चाहिए, हाफ हार्टेड नहीं, पूर्ण दिल से हम करते समय ही। श्राप कहाँ जगह भी नहीं काम करेगा। श्राप नहीं तो मतलब क्या है, आशीष है। हालेलुया, आशीष है, आशीष की बात है। इसलिए हालेलुया हमारा परमेश्वर ने आज हालेलुया हमें कलीसिया में समय के अनुसार 2 और 3 जन की नाम बोला है। मैंने सबका नाम बोलने के लिए पास्टर जी मेरा नाम नहीं बोला है। ऐसा हालेलुया सोचने के लिए जरूरत नहीं है, कोई ऐसा सोचने वाला नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। सच में पहले पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रखता है, थोड़ा लड़की लोग हमारा कलीसिया में अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से घर का काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, उन लोगों को गवाही सुना है। ऐसा सब बातों में हालेलुया चौकस से काम कर रहे हैं। सच में बाइबल में एक बात है, नम्मकस्तुनवानिकी दीवनुलु मेंडुगा उंडुनु, तेलुगु में मतलब ईमानदारी से जो रहता है व्यक्ति का सिर का ऊपर आशीष बहुतायत है। हालेलुया, ईमानदारी से रहता है वो व्यक्ति का सिर पर आशीष बहुतायत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक कहानी बोला है, सच्ची में कहानी क्या, यीशु मसीह ने एक कहानी बोला है लोगों से। क्या कहानी है, एक मालिक ने 3 लोगों को बुलाया। पहला व्यक्ति को 5 टैलेंट्स दे दिया है, 5 तोड़े दे दिया एक मालिक ने, और दूसरा व्यक्ति को 2 तोड़े दे दिया है, तीसरा व्यक्ति को 1 तोड़े दे दिया है। 5 टैलेंट दे दिया एक व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति को 2 टैलेंट दे दिया, तीसरा व्यक्ति को 1 टैलेंट दे दिया। मालिक ने बोला है मैं दूर देश में जाने वाला हूँ,
आप मैंने जो दिया है टैलेंट्स को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके बड़ाई करो, बाद में ये सब देखेंगे। ऐसा बोल के मालिक ने दूर देश में चले गया है। ये सब है, कहाँ गया है ये सब? सो थोड़ा दिन हो गया, बाइबल में लिखा है थोड़ा दिन भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बहुत समय है। बाइबल में ऐसा अच्छा बात भी लिखा है, बहुत बहुकालమైన తర్వాత 18 वचन में एक बार पढ़ेंगे। परंतु मत्ती सुसमाचार में 25 में 18, मत्ती सुसमाचार में 25 में 18 वचन। परंतु जिसको एक मिला था ओके, बहुत दिनों के बाद कितना देर? बहुत दिनों के बाद मालिक ने आया है, तीनों को 5 टैलेंट, 2 टैलेंट, 1 टैलेंट दे दिया। बहुत दिनों के बाद, तुरंत नहीं आया। हमारा यीशु मसीह इतना प्रेमी परमेश्वर, देखो कुछ हमको हालेलुया दिएगे तो बहुत टाइम देता है बदल होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बदल होने के लिए, हम उद्धार पाने के लिए, हमारा हृदय में चौकस आने के लिए, चौकस से काम करने के लिए परमेश्वर इतना टाइम दे रहे हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इसलिए मैं आराम से चेंज होता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तुरंत हालेलुया बदल होने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए, चौकस से काम करने के लिए, प्रभु मंदिर में चौकस से काम, हालेलुया मेरे पढ़ाई बोलो, हालेलुया घर का काम बोलो, पत्नी का सेवा बोलो, बच्चों को बोलो, कोई भी है चौकस से काम करना। परमेश्वर इस सब देखने के लिए एक टाइम रखाया है। सबको, सब हर एक इंसान को अच्छा किया, कर्म किया है, हालेलुया सब देने के लिए, बुरा कर्म किया है सब देने के लिए, एक हिस्सा देने के लिए एक टाइम रखा है। मालिक ने क्या किया है? 3 व्यक्ति को बुला के हालेलुया 5 टैलेंट, 2 टैलेंट, 1 टैलेंट दे दिया, दूर देश में गया है। जाने के बाद हालेलुया बहुत देर के समय में, बहुत दिनों के बाद मालिक ने आ रहा है, मालिक ने आया है। आने के बाद मालिक ने पहले व्यक्ति को बुलाया, 5 टैलेंट दे दिया, पहले व्यक्ति को बुलाया। पहले व्यक्ति ने क्या बोला है? मालिक जी आपने मुझे 5 दे दिया है, मैं अच्छा से यही सब इस्तेमाल किया, सब इस्तेमाल किया। कितना बात है, अच्छा बात है। मैं आपने 5 दे दिया, ये 5 मैंने इन्वेस्ट किया है, सब मैंने इस्तेमाल किया। 5 की जगह में और 5 मुझे लाभ आया, 5 टैलेंट के बीच में जगह में 5 आया, अभी देखो 10 बन गया है। वाह, मालिक को देखकर बहुत खुशी हो गया। क्यों खुशी हो गया है? मालिक ने मैंने जितना दिया सब इस्तेमाल किया है। ये बात बड़ी बात है, जितना दिया है सब इस्तेमाल किया है। 5 दे दिया, 4 इस्तेमाल किया, 2 इस्तेमाल किया, 3 इस्तेमाल किया, 2 छुपाया, ऐसा बात नहीं, जितना दे दिया उतना इस्तेमाल किया है। हाँ, जितना हम लोग ने, परमेश्वर ने प्रेम दिया है, हम प्रेम देने के लिए हालेलुया अवकाश है, हम नहीं देता है। इस दुनिया में मसीह क्रिश्चियन लोग के जैसा प्रेम ज़्यादा दिखाने वाला कोई नहीं है, क्रिश्चियन लोगों की जैसा। सही रीति से बाइबल पढ़ेंगे तो, सही रीति में सच्चाई लेंगे तो क्रिश्चियन की जैसा प्रेम दिखाने में ऐसा आदमी कहाँ भी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन लोग दिखाता है। हाँ, आज भी इंडियन हिस्ट्री लोग बोलता है, इंडिया हिस्ट्री पढ़ने वाला लोग को बोलता है, अरे हमारा देश आज इंडिया ऐसा है, इसका कारण क्या है? पीछे ब्रिटिश लोग है तो वो लोग बिजनेस करने के लिए आया, ये बात अलग है। लेकिन उस समय में जो मिशनरी लोग आया, मसीह के लोग आया, मसीह के बारे में बोलने के लिए, और मसीह की हालेलुया बारे में बोलतू और बोल के इसका साथ सेवा करने के लिए थोड़ा लोग आया है। वो लोग की सेवा के द्वारा इंडिया आज सुख शांति के साथ रह रहे हैं आज, क्योंकि इतना सेवा किया है। स्वार्थ नहीं है, मदर तेरेसा स्वार्थ नहीं है, विलियम कैरी स्वार्थ नहीं है। ऐसा बहुत लोग हालेलुया मिशनरी के रूप में सब कुछ प्रॉपर्टी को भी, उनका प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी को भी बेच के वो पैसा पकड़कर इंडिया में सेवा के रूप में दे दिया है। उन लोगों को हालत दे दिया, जान दे दिया, सब कुछ दे दिया है सेल्फलेसली। हालेलुया। दुनिया में अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम, सही प्रेम, सच्चा ही प्रेम दिखने के लिए सामर्थ्य किसको है? मसीह लोग कहे हले। लेकिन हम लोग मसीह लोग क्या करता है? यीशु से ज़्यादा प्रेम लेता है, थोड़ा ही प्रेम दिखता है। यही में हमारा प्रॉब्लम।
ये पहला व्यक्ति क्या किया है, मालिक के पास क्या बोल रहा है, मालिक जी आपने 5 दे दिया, मैं 5 इस्तेमाल किया और एक 5 हालेलुया मुझे मिला है, टोटल 10 मिला है टैलेंट्स। देखो इसलिए मसीह का 24 से काम करने के लिए कितना सामर्थ्य चाहिए, उतना सामर्थ्य यीशु मसीह ने दे दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य दे दिया, जैसा यीशु मसीह को कितना अंदर जो शक्ति है वो सामर्थ्य हमारा अंदर दे दिया। हमारा अंदर प्रेम दिखाने के लिए कितना ताकत दे दिया यीशु मसीह का अंदर जितना प्रेम है उतना प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर ने डायरेक्ट यीशु मसीह को आत्मा को दे दिया। एकलौते पुत्र को आत्मा को हमारा हृदय में भेजा है। गलतियों को पुस्तक में 4 अध्याय के अनुसार हमारा हृदय में ऐसा प्रेम दिया है परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह का अंदर प्रेम है वैसे ही प्रेम है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोग थोड़ा 100% से लेके हालेलुया हमारा 50% इस्तेमाल करता है हम लोग, यही हमारा प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर जाति में देखो, मैं दूसरों को निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा क्रिश्चियनिटी के लिए मैं हालेलुया मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में हालेलुया इतना प्रेम, इतना सामर्थ्य, इतना हालेलुया अनुग्रह, इतना हालेलुया सच्चाई, इतना हालेलुया देने के स्वभाव हालेलुया परमेश्वर ने रखा है। वो इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग 24 से इस्तेमाल करना चाहिए, करने के लिए ताकत भी है। देखिए आगे पढ़ेंगे। पहला व्यक्ति आके क्या बोला है, मालिक जी 5 दे दिया, मैं सब इस्तेमाल किया। देखो अब मालिक बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया मालिक खुश होने के बाद मालिक ने बोला है चलो मेरे साथ खुशी में अभी आ जाओ, मेरे साथ खुशी में अभी आ जाओ। मतलब యజమానుడి యొక్క సంతోషంలో పాల్పంచుకోము। హల్లెలూయా। धन्य है अच्छा और विश्वास योग्यता, तू तोड़े में विश्वासी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े थोड़े विषय में क्या किया है, विश्वास योग्य है। थोड़े थोड़े विषय में आपने छोटे छोटे विषय में भी चौकस के काम किया है, छोटे छोटे विषय में भी चौकस से काम किया है, छोटे छोटे विषय में भी। इसलिए बड़ा बड़ा हालेलुया कामों के ऊपर मैं अधिकार के रूप में रख रहा हूँ। हाँ, और स्वामी के आनंद में सहभागी, स्वामी का आनंद में सहभागी, संसार का आनंद नहीं, स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर के आनंद अलग है, इस संसार का आनंद अलग है। ये संसार का आनंद नाश होने वाला है, ये संसार के आनंद नरक में जाने वाला है, लेकिन मालिक का आनंद अलग है, ये हमेशा के लिए आनंद है। हालेलुया, वो नित्य आनंद है। वो मालिक का आनंद में हम शामिल होने के लिए चौकस से जीना जरूरी है। हालेलुया, ईमानदारी से जीना जरूरी है। हालेलुया, जैसा यीशु मसीह हमको सच्चाई की अभिषेक दिया है, सच्चाई की आत्मा दे दिया है, पूरी रीति से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, ईमानदारी से जिएंगे तो बहुत अनुग्रह आता है। सच में हमारे बीच में नेहा सिस्टर भी एक वचन ये सीए की प्रोग्राम में कहानी में बोला है, यही वचन निकाले हैं। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी से हम रहेंगे तो परमेश्वर ने बड़ा बड़ा बातों में अधिकार के रूप में हमको बिठाएगा। देखिए हमारा कलीसिया में प्रभु ने बच्चे लोगों का अंदर ऐसा ईमानदारी से जीने के लिए, जरुब्बाबेल के साथ भी इतना ईमानदारी से जीने के लिए प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिखाया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। ये अनुग्रह में और आगे बढ़ेंगे, पूरी रीति से दिखाने के विषय में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए ये पहला व्यक्ति में अच्छे से बोला है, प्रभु ने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है। बड़ा बड़ा कामों में भी मैं अधिकार करता हूँ, है ना। दाऊद को भी वैसे ही किया परमेश्वर ने, दाऊद ईमानदारी से जिया, परमेश्वर जो चाहता है वैसे ही जिया है। इसलिए दाऊद का वंश में एक लड़का को, हर एक जनरेशन में एक लड़का को राजा की रूप पद में दे दिया, और दाऊद की वंश में यीशु ने आया है। हालेलुया। देखिए और दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति 5 टैलेंट से पूरा इस्तेमाल किया, 10 टैलेंट बनाया। ओके, दूसरा व्यक्ति क्या किया है, दूसरा व्यक्ति 2 तोड़े को पूरा इस्तेमाल किया, एक छुपाया नहीं, एक इस्तेमाल किया, पूरा इस्तेमाल किया। 2 टैलेंट को पूरा इस्तेमाल किया है, 4 आया है उसका, और 2 आया है उसका। हालेलुया। देखिए इसके लिए मालिक क्या हो गया, मालिक और खुश हो गया है। मालिक खुश है गया होने के बाद मालिक ने बोला है, भला नमक दासुड़ा, और एक बार बोलो, हाँ, धन्य है अच्छा और विश्वासी योग्य दास,
अच्छा और विश्वास दो कौन बोलना है? मालिक बोलना है, हम लोग कौन बोलना है? पवित्र आत्मा बोलना है। मनुष्य लोगों को सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है, परमेश्वर की सर्टिफिकेट के लिए हम ढूंढना चाहिए। जब परमेश्वर बोलेगा ना, अच्छा ईमानदारी लोग बोलेंगे ना, लोग बोलता है हमसे नफरत करता है शुरुआत में है ना। परमेश्वर हमको अच्छा विश्वास योग ऐसा आपको बुलाएंगे तो लोग क्या बोलता है? नफरत करता है हमारे ऊपर। करने दो, हालेलुया। थोड़ा दिन होने के बाद उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा हमारा हालेलुया प्रॉफिट को देखकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दूसरा व्यक्ति क्या किया है, 2 हालेलुया टैलेंट दे दिया व्यक्ति ने को, यीशु ने अप्रिशिएट कर रहा है, मालिक ने अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक थोड़े में विश्वास किया है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। देखिए हम लोग एक बार सोचते हैं, एक व्यक्ति को 5 दे दिया, दूसरा व्यक्ति को 2 दिया, तीसरा व्यक्ति को 1। क्यों मालिक ने ऐसा किया है? सबको इक्वल से नहीं दे दिया, उन लोगों की कैपेसिटी कितना है उतना ही दे दिया। हाँ, एक 15 वचन पढ़िए, 15 वचन जल्दी। उसने एक को 5 दूसरों को 2 और तीसरों को 1। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दे दिया। कितना तक सामर्थ्य है परमेश्वर को मालूम है। एक व्यक्ति को कैसे काम सौंपना है परमेश्वर को मालूम है। एक व्यक्ति को कौन सा परिवार में भेजना है परमेश्वर को मालूम है, शादी करके उससे उधर भेजता है। एक व्यक्ति को बेटी लोग देना है क्या, बेटा लोग देना है क्या? हालेलुया। एक इंसान को बेटा नहीं, सब बेटी को देता है परमेश्वर ने। एक परिवार में हालेलुया ज्यादा हालेलुया परिवारों को बीच में डालता है, बेचता है परमेश्वर ने। परमेश्वर की मालूम में आपको कैपेसिटी कितना है उतना तक करता है। कैपेसिटी से आगे नहीं आएगा प्रॉब्लम्स, कैपेसिटी से बढ़कर नहीं आएगा प्रॉब्लम्स। हमारा कैपेसिटी कितना है उसके अनुसार परमेश्वर ने हालेलुया सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा दूसरों को देखकर हम हालेलुया कुड़कुड़ा करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो पास्टर सिस्टर ने ये लड़की का ऊपर प्रेम दिखा रहा है, हमारा ऊपर प्रेम दिखा रहा है। नहीं, आपको कितना प्रेम दिखाना चाहिए उतना प्रेम, उन लोगों को प्रेम कितना दिखाना चाहिए उतना सामर्थ्य के अनुसार काम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जितना लोगों को कितना मिलना है सब सामर्थ्य की काम। एक व्यक्ति को सामर्थ्य की से ज़्यादा देंगे तो टेंशन में जाता है। सब 1 मेंटेन करने वाला 1 नहीं दे तो 5 10 देंगे तो गड़बड़ होता है, उसको मेंटेन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में 5 अध्याय दे दिया, व्यक्ति से बात किया है मालिक, 2 अध्याय दे दिया, बात किया है। अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा व्यक्ति का पास आया है मालिक ने, 24 पढ़ेंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आयो, धन्यवाद प्रभु, आकर कहा है। हालेलुया। देखिए आकर कहा है। मैं सोचा है उसने क्यों आया है, नहीं आना चाहिए क्योंकि कुछ ने काम नहीं किया ना, चले जाना चाहिए। क्यों आया है? मालिक को दूर देश में जाने के बाद आने के बाद क्यों आया है? क्योंकि हिसाब देना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हिसाब हर एक को देना चाहिए हिसाब। इसलिए इंसान यीशु पृथ्वी में हर एक इंसान यीशु को हिसाब देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए चौकसी से काम करो। मैं प्रार्थना में थोड़ा होशियार हूं, वचन पढ़ने में होशियार हूं, घर का काम करने में मैं छोड़ दिया, नहीं, हर एक बातों के लिए हिसाब देना चाहिए परमेश्वर की सिंहासन के सामने। जो अच्छा किया कर्म के लिए अच्छा देता है परमेश्वर, बुरा किया है उस के लिए क्या देना है वो देता है। इसलिए साफ बातों के लिए हिसाब देना है, इसलिए साफ बातों में चौकसी से रहना चाहिए। हिसाब करने के लिए एक दिन रखा है परमेश्वर ने सब इंसान के लिए। इसलिए चौकसी से काम करने में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और हे स्वामी मैं तुझे मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ हाँ काटता है, हाँ, और जहाँ कहाँ नहीं चिढ़ता वहाँ से बटोरता है। ये बात मालिक के बारे में, मालिक के हृदय के बारे में विवरण कर रहे। तीसरा व्यक्ति आके
मालिक के हृदय के बारे में विवरण कर रहे। पहला व्यक्ति ऐसा नहीं विवरण किया, दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं विवरण कर, तीसरा व्यक्ति मालिक के हृदय इतना अच्छे से समझाया। देखो उसने इतना रॉन्गली समझाया, मालिक के हृदय के बारे में समझाया। मेरा मालिक कठिन मालिक है, कठिन आदमी है, यह आदमी से कुछ भी में से नहीं मिलता है, यह आदमी से इतना सेवा करो, यह आदमी कुछ भी दे दो, मुझे फर्क नहीं है, फायदा नहीं है। मैं इतना यीशु के पास आऊं, इतना बाइबल पढ़ूं, इतना भजन संहिता 91 पढ़ूं, इतना रोज पढ़ूं, रोज प्रार्थना करूं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा कठिन 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 की स्वभाव को देखेंगे तो परमेश्वर की ओर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोचा है उसने। पढ़ेंगे और देख जो तेरा है इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में हालेलुया, मिट्टी में छिपा दिया। क्या किया है उसने? मिट्टी में छिपा दिया। टैलेंट को मिट्टी में छिपा दिया। टैलेंट मतलब बोलो बीज, बोलो पैसा, बोलो कुछ। बीज को कभी भी नाश नहीं करना चाहिए। बीज को हम लोग हर वस्तु खाता है, हर सब्जी खाता है, बीज नहीं खाता है कभी भी। बीज खाएंगे तो इतना पुलिस व्यक्ति नहीं है। बीज को क्या ले लिया, क्या करना है, जनरेशन टू जनरेशन देना है। बीज नहीं खाता है हम लोग, हर फल में, हर बातों में बीज नहीं खाता है। यह व्यक्ति ने क्या किया, इतना पुलिस काम कैसे किया है, बीज को, जो टैलेंट को समाधि किया है। परमेश्वर ने जो दिया है टैलेंट को समाधि किया है। कभी परमेश्वर कठिन है ऐसा सोचने वजह से, कभी भी विश्वासी लोग परमेश्वर का ऊपर कठिन है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर प्रेमी है ऐसा सोचना चाहिए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर मुझे जो कुछ नहीं किया, इतना साल मैंने पीछे किया, इतना साल मैंने आ रहा हूँ, इतना साल से मैं प्रार्थना किया, इतना साल से मैं बपतिस्मा लिया है, इतना साल से मैं पीछे किया है, परमेश्वर से मैं कुछ नहीं मिला, ऐसा आप वो समझेंगे तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की आप कठिन के रूप में से देख रहा है। परमेश्वर की आप कठिन के रूप में देख रहा है। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं इतना साल बपतिस्मा हो गया, मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर की हालेलुया हृदय को कठिन है, कठिन है। इतना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना बार बार मैंने चर्च में आया, मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कठिन 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 ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो प्रेमी है, वो प्रेमी है, वो प्रेमी है, वो प्रेमी है, ऐसा सोचना चाहिए। परमेश्वर से हम प्रेम सोचना चाहिए। वो प्रेमी है, इसलिए मैं जिंदा हूं, उसकी कृपा के द्वारा मैं जिंदा हूं। मैं खा रहा हूं, उसकी कृपा के द्वारा मैं खा रहा हूं। मेरा हालेलुया नया घर के लिए मैं इतना साल में प्रार्थना किया, नहीं हुआ, लेकिन मैं आज जिंदा हूं। मैं इसके लिए मैं हालेलुया धन्यवाद कर रहा हूं। कैसे भी उसमें से भलाई चीजों को, भलाई बातों को लेना 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 लेना, याद करना, उसको धन्यवाद करना, ऐसे कामों में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो दिया है वो सब इस्तेमाल होता है। हालेलुया। कठिन के रूप में कभी भी नहीं देखना चाहिए। मैं इतना साल हो गया परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ नहीं मिला, ऐसा बोलेंगे तो ये तीसरे व्यक्ति के जैसा सोच रहा है। तीसरा व्यक्ति को क्या किया है परमेश्वर ने, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे। तीसरा व्यक्ति इसीलिए डर गया परमेश्वर का, हाँ, थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, देख जो तेरा है हाँ, वह यह है। हाँ, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, स्वामी ने उससे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास, ये दुष्ट और आलसी दास, आलसी दास, दुष्ट और आलसी दास। पहले क्या बोला है तो पहले व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति को धन्य और अच्छा, धन्य और अच्छा, विश्वास योग्य। ये लास्ट व्यक्ति को क्या बोला है, दुष्ट और आलसी। आलसी, आलसी से काम किया है उसने। आलसी, आलसी को क्या बोलता है, श्राप शुरू हो जाता है। कौन सा श्राप है देखेंगे। देख उसने स्वामी ने उसे उत्तर दिया है, उसने स्वामी ने, आलसी दास, हाँ आलसी दास, जब तू यह जानता था कि, हाँ, यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं चिता वहाँ से बटोरता हूँ। और तुझे चाहिए था कि हाँ मेरा रुपया हाँ शाहूकार। हाँ ले ओके, मेरे लिए आप इतना ही सोच रहे हैं,
मेरा रुपया पकड़कर इसमें बैंक में डालेगी तो एक इंटरेस्ट मिलता है ना। एक बैंक में डालेगी तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा काम क्यों नहीं किया है? ऐसा काम करेगी तो एटलीस्ट इंटरेस्ट आता है। वो भी काम भी नहीं किया आपने। क्या किया? मैंने जो दिया है टैलेंट को समा दिया, मिट्टी में समाधित किया है, कुछ भी नहीं किया। मतलब चौकस नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। मैंने जो दिया है उसको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो दिया है काम, वो ध्यान रखकर काम करना चाहिए। पत्नी है क्या आप? पत्नी की हालेलुया पद में है क्या? पत्नी के रूप में क्या करना है ऐसा करो। बच्चों को संभालना है क्या? आपको काम है क्या? पूरी रीति से हालेलुया काम करो। मिट्टी में समाधि मत करो, मतलब वो काम को छोड़ो मत। हालेलुया मुझे नहीं चाहिए यह काम, ऐसा बोले मत। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दिया है काम। हालेलुया। इसलिए हर काम परमेश्वर ने जो छोटा छोटा काम दिया है ईमानदार से करना, चौकस से करना जरूरी है। और बाद में मालिक ने क्या बोला है? इसीलिए वह तोड़ा उससे ले ले। हाँ, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, जिसका पास 10 है उसको दे दो। हाँ, क्योंकि जिस किसके पास है उसे हाँ और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। हालेलुया। अब इस निमित्त दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, हाँ, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखो हालेलुया। परमेश्वर की कठिन के रूप में देखेंगे तो डर डर के परमेश्वर के पास रहेंगे तो कुछ नहीं किया परमेश्वर, वो कठिन है, मैं इतना साल उसका पीछे गया, मुझे क्या मिलना है वो नहीं मिला है, वो ऐसा रूप में देखेंगे तो क्या मिलता है? श्राप शुरू होता है। श्राप शुरू होता है, फेल्यूर का ऊपर फेल्यूर आता है। आपको जो ऑलरेडी दिया गया है वो खींचता है, वो चले जाता है। श्राप है ना, श्राप आके क्या करता है? ऑलरेडी ब्लेसिंग्स को खींचता है, ब्लेसिंग्स को खींचता है। ये बाकी के लोग क्या है? मालिक, भलाई मालिक है। मालिक ने हमारे लिए टैलेंट्स दे दिया, वो टैलेंट को सब इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो और आएगा। मालिक को बताया, ईमानदार से काम किया, मालिक के आनंद में शामिल हो गया और हाँ, बहुतों के ऊपर अधिकार भी पाया है। पहले 2 जन और क्या किया है? किसका पास छीन लिया है वो भी इसको पास आया है ना। तीसरा व्यक्ति का पास छीन लिया है वो भी इसका पास आया है। इतना प्रॉफिट में, प्रॉफिट का ऊपर, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में आगे बढ़ रहे। कौन? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। ये तीसरा व्यक्ति क्या है? नष्ट के ऊपर नष्ट, नष्ट के ऊपर नष्ट, नष्ट के ऊपर नष्ट। लास्ट में हालेलुया चिकट गदले गई बढ़ना, अंधेरा में डाल दिया है। इसीलिए प्रभु में आने के बाद हम कभी भी, मैं इतना साल से आया, प्रभु मुझे कुछ नहीं किया, मैं इतना साल से पीछा कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, हर प्रचार में सुन रहा हूँ, हालेलुया मुझे कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं किया, ऐसा परमेश्वर को कठिन के रूप में हालेलुया देखकर नहीं बात करना चाहिए। प्रेम को पाना चाहिए। आज मैं खिला रहा हूँ उसकी कृपा के द्वारा, आज मैं अच्छा कपड़ा कर रहा हूँ, हालेलुया उसने कृपा दिखाया। आज मैं बात कर रहा हूँ, उसने शक्ति किया है। आज मैं एक अच्छा तबीयत है, उसने शक्ति दिया है। हालेलुया आज मैं जिंदा हूँ, आगे दिनों वाले में अच्छा कार्य करने का, अच्छा काम करने के लिए, आगे दिनों वाले दुनिया में मैं अच्छा आशीष में बढ़ने के लिए आज मैं जिंदा हूँ। हालेलुया ऐसे सोचकर उसके भलाई के ऊपर, प्रेम के ऊपर याद रखकर हम चौकस से हर काम करेंगे तो हालेलुया आशीष को ऊपर आशीष, अनुग्रह में बढ़ जाएगा। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। यहोवा का कार्य हम लोग कैसे करना है? यहोवा का काम, परमेश्वर की काम चौकस से करना चाहिए। आलसी से नहीं, चौकस से करना चाहिए। चौकस से करेंगे तो क्या होता है? श्राप नहीं, आशीष आता है। चौकस से नहीं करेंगे तो श्राप बढ़ता है, श्राप आगे बढ़ता है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, आशीषों में आशीष, आशीषों में आशीष, अनुग्रह में अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, कृपा वेंबड़े कृपा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में पहला और दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया है, क्योंकि ईमानदारी लोग हैं, चौकस से काम करने वाला लोग है, सावधान से काम करने वाला लोग है। दोनों
लेकिन तीसरा व्यक्ति है परमेश्वर कठिन है, मालिक कठिन है। कुछ भी काम फायदा, मैं कुछ भी करो, इतना प्रार्थना करो, फायदा नहीं है। मैं इतना चर्च में गा जाओ, फायदा नहीं है, कुछ न मिलने वाला नहीं है। ऐसा परमेश्वर की और कठिन के रूप में देख रहा है तीसरा व्यक्ति। ये भयानक बात है। ऐसा देख के है तो नुकसान का ऊपर नुकसान, नुकसान का ऊपर नुकसान, लास्ट में अंधेरे का तो रूम में जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पास आया है, चौकी से वचन सुनेंगे, चौकी से हालेलुया प्रेम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सावधानी से हालेलुया चौकी से केयरफुल्ली यीशु के पीछे जाएंगे, चौकस हालेलुया मन लगाकर प्रार्थना करेंगे, मन लगाकर वचन सुनेंगे, मन लगाकर जॉब करेंगे, मन लगाकर जो बिजनेस करेंगे, मन लगाकर परिवारों का लोगों के साथ सेवा करेंगे। एक हालेलुया मालिक को सेवा करेंगे तो मैं यीशु को सेवा कर रहा हूं, ऐसा सोचो। पत्नी को सेवा करेगी तो मैं यीशु को सेवा कर रहा हूं, बच्चों को सेवा करेगी तो मैं यीशु को सेवा कर रहा हूं, जॉब करेगी तो मैं यीशु को कर रहा हूं। हालेलुया ऐसा सोचकर हम बढ़ेंगे तो हालेलुया, और हालेलुया आशीषों में आशीष, अनुग्रह में अनुग्रह, हालेलुया मालिक की हृदय की आनंद में आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर की, हालेलुया धन्यवाद हो। ऐसा अनुग्रह में कलीसिया आगे बढ़े इन जीसस ने। प्रार्थना करेंगे आपके लिए, प्रार्थना करता हूं नाज़रेत यीशु मसीह नाम में। हालेलुया परमेश्वर की अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, चौकस से काम करने में आगे बढ़े इन जीसस ने। परमेश्वर आपको जो दिया है हालेलुया, हर बातों में चौकस से काम करने का, मन लगाकर काम करने का अनुभव में यीशु मसीह नाम में कलीसिया आगे बढ़ जाए, स्त्रियां आगे बढ़ जाए, पुरुष आगे बढ़ जाए, यूथ लोग आगे बढ़ जाए, हालेलुया हर एक इंसान आगे बढ़ जाए इन जीसस ने, इन जीसस ने। आपके कामों में आप आलसी से रहेंगे तो श्राप आता है। आपके काम में जो कुछ काम है, मंदिर का काम है और बाकी का भी काम है, जो कुछ काम है आलसी से रहेंगे तो श्राप आता है। श्राप को बल है खींचने के लिए, नरक में लेके जाने के लिए। इसलिए हालेलुया चौकस से काम करने के लिए अनुग्रह में आगे बढ़ो इन जीसस ने। आलसी का स्वभाव, you spirit of laziness, you spirit of laziness, you spirit of careless, I command you right now, leave my people, leave my church people, leave my people in Jesus name, in Jesus name। यीशु मसीह अधिकार नाम में आज्ञा दे रहा हूं, you spirit of laziness, you spirit of careless, I command you right now, leave my people, leave my church people in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। मन लगाकर प्रार्थना करने के अनुभव, मन लगाकर हालेलुया सेवा करने के लिए अनुभव, मन लगाकर वचन सुनने के लिए अनुभव, मन लगाकर हालेलुया ऑफिस में काम करने के लिए अनुभव, मन लगाकर हालेलुया परिवारों के साथ सेवा करने में अनुभव में, मन लगाकर हालेलुया हर एक बातों में आगे बढ़ने के लिए अनुभव में कलीसिया आगे बढ़ जाए, देखने वाला लोग आगे बढ़ जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमसे बात किया परमेश्वर धन्यवाद। केयरफुल्ली हम आगे बढ़ने के लिए अभिषेक दिया है प्रभु। परमेश्वर के कामों में, हर कामों में, हर बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार केयरफुल्ली करने के लिए, चौकस तरह करने के लिए इस अभिषेक अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु। धन्यवाद आपने जो दिया है हमारे लिए, हमारे अंदर दिया है, पूरी रीति से हम इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की है, इन बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे हम लोग कि
रविवार की आराधना के लिए जो कुछ भी आपको गवाही बताना है तो पहले ही मतलब शुक्रवार रात तक आप गवाही बताकर भेजिए हमें। वीडियो के रूप में आपको भेजना है तो वीडियो के रूप में आप बताकर हमें सेंड कीजिए व्हाट्सएप के नंबर पे। आपका जो कुछ भी गवाही है हम लोग रविवार की आराधना में हम लोग अपलोड करेंगे। और नहीं तो आप नहीं बता सकते तो हमें फ़ोन करके बताइए क्या क्या बताना है, मगर ज़्यादा तक मैं विश्वास करती हूँ कि आप वीडियो बनाकर भेजिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक विषय है कि कल शनिवार को हालेलुया गए हफ्ते से हम बोल रहे हैं कि शादियों के लिए स्पेशली हालेलुया प्रार्थना होने वाला है। हालेलुया, शनिवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक जूम ऐप में हम हालेलुया शादियों का विषय के लिए स्पेशल प्रेयर होने वाला है कि इसके लिए जो शादी होने की लड़कियां हैं वो लोग ज़रूर इसमें शामिल हो जाए कि आपके शादी के विषय में जो कुछ भी रुकावट है शैतान की ओर से या श्राप है, उन सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। ज़रूर प्रभु ने वो वादा किया कि जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनके जीवन में जो कुछ भी श्राप है शादी के विषय में या जो कुछ भी बंधन है या जो कुछ भी रुकावट है वो सारे रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह कैंसिल करने वाला है। हालेलुया, इसीलिए ज़रूर जो जवान बच्चे या शादी होने के लिए इंतज़ार कर रहे वो सभी लोग जूम ऐप में जो हम लोग लिंक भेजेंगे आपको, वो लिंक के ऊपर आप दबाइए, ब्लू कलर में लिंक आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप दबाओगे तो आपको जूम मीटिंग में लेकर जाएगा। जूम का ऐप डाउनलोड कीजिए, आप पहले ही उसमें शामिल हो जाइए। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह उसमें प्रभु की कार्य आप देखोगे ज़रूर। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिलने के लिए। तो इसके लिए जो कोई भी जवान लड़की या लड़का है वो लोग उपवास के साथ उसमें शामिल होता तो बहुत अच्छा बात है। उपवास पकड़कर उस मतलब सुबह से लेकर उपवास पकड़कर 7 से 8 बजे का उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। नहीं हो पाएंगे आप मतलब उपवास नहीं पकड़ पाएंगे तो ओके जाने दो, मगर ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। हालेलुया, मीटिंग में ज़रूर शामिल हो जाइए। प्रभु की कार्यों को आप ज़रूर आपके जीवन में देखोगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा मिलने के लिए। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले ये हालेलुया अनाउंसमेंट के द्वारा। हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, इस मसीह नाम में हमसे बात किया प्रभु, इस्तेमाल किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चौकस से मन लगा कर यहोवा के काम हम करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.